तो हम ज़ीरो के लिए ए सी की ट्रांजिशन जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ए सी पे अगर आपके पास ज़ीरो आता है तो आप ए सी पर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने एग्जीक्यूट की कि ए डेल्टा, इसको अभी हम डेल्टा रीड करते हैं, डेल्टा ए सी पे अगर ज़ीरो आए तो दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा ए ज़ीरो यूनियन डेल्टा सी ज़ीरो। तो अब हमने इन्हीं स्टेट्स के लिए वन के लिए कैलकुलेट करना है कि अगर आप ए सी पर हैं और आपके पास वन आता है तो हम किधर जा सकते हैं। यानी कि हम स्टेट ए पे वन आने पे हम बी पे जाते हैं, यूनियन स्टेट ए पे सी पर अगर वन आता है तो आप जाते हैं सी पे। तो ये बनता है एक नई स्टेट बी एंड सी। तो अगर हम इसको बेशक लिख लेते हैं, यानी कि हमें डेल्टा ए सी कोमा वन कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए कोमा वन यूनियन डेल्टा सी वन, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है जिसमें ए पे वन पे आप जाते हैं बी पर, बी यूनियन, और सी पर अगर आप है और आपके पास वन आता है तो आप जाते हैं सी पर। तो ये बनता है बी यूनियन सी एंड दिस इज इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको बी कोमा सी भी लिख सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर क्योंकि ये वर्चुअल नेम्स है। तो हम एक नई स्टेट बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं बी कोमा सी, और वन आने पे आप इधर आ जाते हैं। तो अब हमारे पास चार स्टेट बन चुकी हैं, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट ए कोमा सी, स्टेट बी कोमा सी। तो ए हमारे पास बैलेंस है, बी हमारे पास बैलेंस है। इधर बैलेंस से मुराद है, हेयर द बैलेंस मीन्स कि ए पे हर सिग्मा के लिए ट्रांजिशन मौजूद है और वो यूनिक है, ठीक है। बी पे भी हर सिग्मा के लिए ट्रांजिशन मौजूद है और वो यूनिक है। और ए सी पे भी अगर सिग्मा के लिए सारी ट्रांजिशन मौजूद है और वो यूनिक है। और इसी तरह भी एक नई स्टेट बनी है बी कोमा सी, इसमें हमारे पास ज़ीरो और वन की ट्रांजिशन मौजूद नहीं है, जिसको अभी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। द सिमिलर वे वी हैव कंप्यूटेड फॉर ए कोमा सी और ए सी। तो हम कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, सब में कॉमन रहे तो हम इसको नाम देते हैं ए कोमा सी, ठीक है। ए कोमा सी, बी कोमा सी दोगे, आप उसको ए सी भी दे सकते हैं, या आप इसको ऐसा स्टेट का नाम आ जाए जैसे ए बी के बाद ए सी बन रही है तो आप ए सी को डी कह सकते थे और बी सी को ई कह सकते थे। तो आप इसको कोई भी नेम दें, तो स्टेट्स के नेम इतने मैटर नहीं करते अगर आप उसको सही तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो कन्वीनियंस के लिए हम ए कोमा सी और बी कोमा सी कहते हैं। अब हमने फाइंड करना है बी कोमा सी। तो बी कोमा सी के लिए का मतलब है कि आपने डेल्टा स्टार बी कोमा सी, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ज़ीरो आने पर आप किधर जाना है। तो हमने बी पे ज़ीरो यूनियन डेल्टा सी पर ज़ीरो। तो दिस इज इक्वल टू बी पे ज़ीरो आने पर आप जा रहे हैं ए सी पर, और सी पे ज़ीरो आने पर आप जा रहे हैं सी पर। यानी कि आप लेंगे ए कोमा सी यूनियन, अभी पूरा है ए कोमा सी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए कोमा सी। यानी कि अगर आप स्टेट बी सी पर हैं और आपके पास ज़ीरो आता है तो आप जाते हैं ए सी के ऊपर। तो यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ पे आई, इसको ऐसे है, तो वन इज ज़ीरो। और इसी तरीके से अभी हम अगर
डेल्टा बी सी पे 1, यानी कि हमें ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ये कंसेप्चुअली आप डायरेक्ट ड्राइंग भी कर सकते हैं, बट ये है कि आपको ये सारे स्टेप्स लिखने आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप जब किसी एमसीक्यू एग्जाम्स में बैठते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि अभी आपके पिछले टेस्ट में मैंने ऐसी चीज़ें पूछी हैं शायद जिसकी मैंने आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ना करवाई हो, ठीक है। इस वजह से कंसेप्चुअली आपको हर चीज़ पता होगी कैसे लिखना है। तो बी पे 1 आने पर यूनियन डेल्टा सी पर 1 आने पर दिस इज इक्वल टू, अब आप बी पर आ जाएं, स्टेट बी पे आप जाते हैं ए पे और स्टेट सी पे आप जाते हैं सी पे, यानी कि ए यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए कोमा सी। अब ए कोमा सी ए सी जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो करली ब्रैकेट्स दोबारा लगा दे, तो यानी कि आप 0 और 1 दोनों के लिए ए सी पे चले गए। तो अब हमारे पास कोई एक नई स्टेट नहीं बनी, ठीक है। तो इस वजह से अभी हमने मज़ीद कैलकुलेशंस इसकी नहीं करनी। दो केस में एक ऐसी स्टेट थी जैसे हमारे पास स्टेट थी स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। तो स्टेट ए हमारे पास है, स्टेट बी हमारे पास है। अब हमारे पास दो नई स्टेट्स बनी है, ए कोमा सी, बी कोमा सी, जो हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी, और एक ऐसी स्टेट थी सी जो पहले मौजूद थी जो अब हमारे पास नहीं बनी, ठीक है। तो दो के कुछ बुक्स या कुछ बहुत पुरानी बुक्स जो है 1990s में लिखी गई हैं, 80s में ज़्यादातर ऑटोमेटा की बुक्स बहुत पुरानी लिखी गई हैं, उधर वो ये स्टेट भी बनाते हैं और वो एक आइलैंड बन जाता है। आइलैंड में जैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप एक स्टेट सी बना दें इधर, ठीक है, और सी पे 0 आने पर आप स्टेट सी बना दें, क्योंकि ये उधर मौजूद थी तो इधर भी होनी चाहिए, और वो 0,1 है। बट अगेन आप ए से सी तक आ नहीं सकते, दिस इज़ कॉल्ड आइलैंड, कि ये एक फिनाइट ऑटोमेटा आपको एक ग्राफ है जो अब ये दूसरा ग्राफ बन चुका है, ये एक आइलैंड बन चुका है, क्योंकि आप ए से सी पर नहीं आ सकते। तो इस वजह से ऐसी स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो क्या अब ये एक DFA है, तो हम उस पर सारे चेक्स लगाते हैं, ठीक है। DFA के सारे चेक्स, चेक 3 लगाते हैं पहले, आल ट्रांजिशन शुड बी यूनिक। अभी इसमें हमने ये इंश्योर कर दिया कि हर ट्रांजिशन यूनिक है। आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि ये दो ट्रांजिशन, एक ही ट्रांजिशन पे दो अल्फ़ाबेट्स क्यों लिखे हैं। बी कोमा सी पे अगर 0 आता है तो आप ए कोमा सी पे जाते हैं, तो इधर यूनिक से मुराद होता है कि आप बी कोमा सी से 0 के लिए कोई दूसरी ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये यूनिकनेस होल्ड हो रही हुई है अभी। तो यूनिकनेस होल्ड हो रही हुई है, कहीं पे हमें कोई वायलेशन नहीं मिल रही। एवरी स्टेट मस्ट हैव अ ट्रांजिशन फंक्शन फॉर, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही। फॉर ऑल सिग्मा एंड मस्ट नॉट इंक्लूड एप्सिलॉन। ऑफ कोर्स हमारे पास हर स्टेट पे हर सिग्मा के लिए ट्रांजिशन मौजूद है और कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन मौजूद नहीं है। अब कंडीशन 1, शुड बी ए फिनाइट ऑटोमेटा। अब फिनाइट ऑटोमेटा के कौन कौन से चेक हैं, वो ये चेक है, ठीक है। फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, अब हमारे पास 1 2 3 4 स्टेट्स हैं, फिनाइट है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स ये हमारे पास वही कैरी करता है, सेम होना चाहिए 0 1 0 1। ट्रांजिशन फंक्शन है, ऑफ कोर्स ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास मौजूद है, स्टार्ट स्टेट ए है। अब हमारे पास फाइनल स्टेट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अभी तक इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है। तो फाइनल स्टेट के लिए आपने ये देखना है कि इधर हमारे पास फाइनल स्टेट्स कौन सी थी, ए एंड सी। तो अब इनमें जिधर जिधर भी ए और सी मौजूद है वो सारी फाइनल बन जाएगी, ये फाइनल बन जाएगी, ये फाइनल बन जाएगी और ये फाइनल बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक DFA भर चुका है, इसमें सब चीज़ें हैं। अब हम एक दो छोटी मोटी एग्जांपल्स चेक करते हैं। ये कौन सी स्ट्रिंग रिजेक्ट कर रही थी, ये एक सिंगल 1 को रिजेक्ट कर रही थी। देखिए सिंगल 1 बी पे आ रहा था, वो रिजेक्ट हो रहा था। क्या ये भी सिंगल 1 को रिजेक्ट कर रही है, ऑफ कोर्स ये भी रिजेक्ट कर रही है। तो ये दोनों बैलेंस होनी चाहिए कि हर वो चीज़ जो इधर एक्सेप्ट हो रही थी वो इधर भी एक्सेप्ट
होनी चाहिए। जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी वो ये भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये खाली 1 को रिजेक्ट कर रही थी, ये भी खाली 1 को रिजेक्ट कर रही है। तो इस तरह आपने बहुत सारी सिग्मा स्टार को कैलकुलेट करना है और उसको उस पर क्रॉस चेक करना है। तो ये आपका एक NFA टू DFA सिंपल हमने कर लिया। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जिसमें मैं कोई 3-4 स्टेट्स के साथ आपको विदाउट एप्सिलॉन एक NFA दूंगा, और नेक्स्ट कमिंग वीडियो जो मैं कल तक अपलोड करूंगा उसमें हम एप्सिलॉन NFA को डील करेंगे कि अगर आपके पास एप्सिलॉन आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो एप्सिलॉन जब आता है तो हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें अगेन हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, तो जो मुझे आसान लगी अप्रोच वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून।